अब नारद जी ने बहुत विनय की तो भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, कौन भगवान प्रकट हुए? कृपालु बाद में कौतुकी कृपाला। भगवान कृपालु तो है पर कौतुकी भी है। तो कौतुकी कृपालु भगवान प्रकट हुए और भगवान ने एक ही बात कही, अरे अरे नारद जी क्या हुआ? नारद जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया, महाराज एक जरूरी काम आ गया। भगवान ने कहा काम आ गया? भगवान मन में सोचने लगे कि कल तो काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया। भगवान ने समझ लिया कि हमारी माया का पूरा प्रभाव है। भगवान ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम क्या आया है? नारद जी ने कहा विवाह करने की इच्छा हो गई। भगवान मन ही मन हंसे पर ऊपर से गंभीरता का अभिनय करते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छा है, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। नारद जी ने कहा कि अगर आपको देना है तो अपना रूप दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, क्योंकि आन भांति नहीं पावो वही। स्वयंवर है, वह तो जिसे सुंदर देखेगी उसे जयमाला पहनाएगी, और आप अपना रूप दे दो तो हमारा विवाह पक्का। भगवान मन में सोचने लगे कि रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, यह एक अजीब बात है। भगवान सोचने लगे कि क्या करें, नारद जी भक्त हैं और सुंदर बनने आए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान तो सदा सेवकों की रुचि रखते हैं। अगर रुचि रख दी तो ये जीवन भर के लिए बंदर बन जाएंगे, और को जग काम नचाव न जेही। अभी तो मेरी माया के प्रभाव बस ऐसा कह रहे हैं, तो भगवान सोच रहे थे कि इनको सुंदर नहीं बंदर बनाना चाहिए। तब तक नारद जी ही बोले, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। हे भगवान, जिसमें मेरा भला हो वही करें, मैं आपका दास हूं। भगवान बोले, यह बिल्कुल ठीक है। यही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन, कछु बचन नम्र सा हमार। हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा परम हित हो। कुपथ मांग व्याकुल रोगी, भोगी मांग रुज व्याकुल, मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रोज व्याकुल, कुपथ मांग रोज वैद न दे सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कहस अंतर
हित प्रभु भयउ अंतरहि। कुपति भगवान ने स्पष्ट कहा, कुपथ्य मांगता है, रोगी वैद्य देता नहीं है। इसी तरह मैं तुम्हारा हित करूंगा। पर मुनि वहां होते तब तो सुनते। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान हरि की निगूढ़ गिरा समझ नहीं सके। बस इसी में रहे कि चाहे जो हो जाए। अब तो भगवान ने कह दिया है तो काम बनेगा ही। पर मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। मरकट बदन भयंकर देहि, ऐसा। लेकिन भगवान ने नारद जी का हित करने के लिए बंदर का चेहरा दिया। सबको बंदर का चेहरा नहीं दिखा। सबने तो नारद जी ही समझा, नारद जान सबहि सिरु नावा। लेकिन यह चेहरा भगवान ने देखा होगा या बाद में नारद जी ने देखा होगा। लेकिन भगवान के पास शिव जी के 2 गण और हैं। शिव गणों ने सूचना दी कि नारद जी तो विवाह करने के लिए तैयार हो गए। भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सुंदर रूप दे दो। और फिर यह भी कहा, जिसमें हमारा हित हो सो करो। और भगवान ने वही किया कि नारद जी का हित करने के लिए उन्हें बंदर का चेहरा दिया। रुद्रगणों से शंकर जी ने कहा कि वहीं रहो और आंखों देखा हाल बताओ। रुद्रगणों ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि महाराज हमको भी नारद जी का बंदर वाला चेहरा दिखना चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं, वो सीक्रेट मामला है, तुम्हें नहीं दिखेगा। रुद्रगण बोले कि हम भी तो संवाददाता हैं, सीधे केंद्र से शंकर भगवान से संबंध जोड़े हुए हैं। आंखों देखा हाल उन्हीं को बताना है। तो कैसा भी सीक्रेट मामला हो, लेकिन हमें तो दिखना चाहिए। भगवान ने कहा फिर कोई अड़चन आई तो मत कहना। नहीं नहीं, हम देखें। ठीक है। भगवान ने कहा तुम भी देखो। विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेव। ये दूसरे कौतुकी। एक मुनि कौतुकी नगर तिह गयऊ, मुनि महाराज कौतुकी। और फिर भगवान प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। ये 3-3, 4-4 कौतुकी जहां इकट्ठे हुए हों, वहां कुछ न कुछ कौतुक तो होगा ही। अब भगवान ने नारद जी से कहा कि आप जाओ। अब नारद जी बड़े खुश होते हुए स्वयंवर सभा में गए। शंकर भगवान सोचने लगे कि भगवान ने कहा कि बंदर बनाने में हित होगा, तो जरा पता लगाओ हित क्या हुआ। रुद्रगण संग संग करहि कूट नारद, सुनाई करहि कूट नारद, सुनाई करहि कूट नारद। नीक दीन हरि सुंदरताई, नीक दीन हरि सुंदरताई, करहि कूटे नारद।
सुंदरता नीक दीन हरि नीक दीन हरि नीक दीन। भगवान ने सुंदरता बड़ी अद्भुत दी और ऐसी सुंदरता तो वे ही दे सकते हैं, बड़ी कृपा। अब आपस में चर्चा कर दें, कुछ भी हो विवाह इन्हीं का तय होगा पक्का। अब नारद जी जो सुन, क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, बस। नहीं बोलो, संकोच मत करो, एक बात कहें। हाँ बोलो। आप इतने सुंदर हैं कि विवाह आपका ही होगा। नारद जी कहें सच? अरे इसमें क्या संदेह महाराज। ये लेकिन ये बताओ, ये सुंदरता मिली कहां से? भगवान ने दिए। हाँ वही हम कहें कि ऐसी सुंदरता तो वे ही दे सकते हैं। अब नारद जी को ये दोनों इतने प्रिय लगे कि दूर भी बैठे हो तो पास में उठा, इधर आ, यहीं बैठो। अब रुद्रगण पास बैठकर नारद जी की प्रशंसा करने लगे कि आपके जैसा तो सुंदर कोई। अब नारद जी दूसरी तरफ देखें तभी हंस लें, और नारद जी जो देखने, अरे क्या बात है। उसी समय विश्व मोहिनी आई और विश्व मोहिनी ने सर्वत्र देखा, और जैसे ही नारद जी की तरफ देखा तो मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भाते। और उसने जो मरकट बदन भयंकर देह, बड़ा क्रोध आया उसे, और इतना क्रोध आया कि यही दिसी बैठे नारद फूली सो दिसी तेही न बिलो की भूमि। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा की ओर ही नहीं देखा। अब नारद जी की दिशा में जो लोग बैठे थे वो भी अपना माथा पीटे, कहां से कहां हम इनके बगल में आके बैठ गए। अब जब नारद जी बार बार उछले, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। पर भगवान नारायण नर रूप धारण करके गए, धरी नृप तनु तहाँ गए वो कृपाला। विश्व मोहिनी ने जो उन्हें देखा, कुंवरी हरसे मेले जयमाला। शीलनिधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण को नर रूप में देखा, माला पहना। अब माला पहना दी, दुल्हन लई गे लक्ष्मी वासा, दुल्हन लय गए लक्ष्मी वासा। नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भय निराशा। भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर गए, विश्व मोहिनी को लेकर गए। अब नारद जी बहुत हक्का बक्का। अब रुद्रगणों से बोले, क्यों जी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा ही विवाह होगा। रुद्रगण हंसते हुए बोले, तो अभी भी क्या बिगड़ा है, आप निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, अपना मुख दर्पण में देख लो। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया तो जल में देखा, और जल में बड़ा भयंकर रूप दिखा। और जो रूप दिखा, अब तो नारद जी को पुण्य जल दीख रूप निज पावा,
बड़ा क्रोध आया। अब वे रुद्रगण हंसने लगे, उनको हंसते हुए देखा तो कहा, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमहि सो लेहु फल बहुरे हंस्यो मुनि को। तुम कपटी और पापी हो जाओ, राक्षस हो जाओ। अब दोनों कांपने लगे कि महाराज कौतुक बस देखा था, उसका फल मिल गया, पर हमने तो केवल सूचना दी है, पर जिसने ये सुंदरता दी है उन्हें। नारद जी ने कहा उन्हीं के पास जा रहा हूं। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर नाही फरकत फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप। सपदि चले कमलापति पाही, कोप फरकत अधर कोप, फरकत अधर कोप। अब होंठ फड़क रहे हैं, मन में बड़ा गुस्सा है, और सपदि चले कमलापति पाही, आज भगवान को भी बता दूंगा। देवर्षि नारद जी श्राप दें सीधे भगवान के पास, और भगवान बड़े कौतुकी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, धनुजारी बीच ही पंथ मिले, बीच ही पंथ मिले, पंथ मिले। धनुजारी 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 संग रमा सोई राजकुमारी मिले। भगवान रास्ते में ही मिल गए। अब ये बीच रास्ते में मिलने का क्या अर्थ है? आप ऐसे सोचो, जैसे एक आदमी किसी ऐसी ट्रेन में बैठ जाए जो पूर्व की ओर जाने वाली में बैठना हो और पश्चिम की तरफ जाने वाली में बैठ जाए, एक ही समय हो, एक ही प्लेटफॉर्म हो, तो प्रायः ऐसी भूल हो ही जाती है। तो रास्ते में, बीच रास्ते में टीटी मिलता है, टिकट। और जब टिकट देखेगा तो कहां जा रहे हो, कुछ होश है? यह गाड़ी वहां नहीं जा रही जहां तुम्हें जाना है। तब बेचारे को होश आता है। अच्छा, भगवान ने एक कौतुक और किया, अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी जी संग में और वो विश्वमोहिनी भी संग में, दो। और नारद जी को देखकर भगवान हंसकर बोले, मुनि कहां चले? हे मुनि महाराज, कहां जा रहे हो? क्योंकि आपने जिस ट्रेन में बैठने का निश्चय किया वो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। आप सब छोड़कर राम जी का भजन करो। पर नारद जी तो बड़े क्रोध में,
दो को और देख लिया। उसी समय बोले बस तुम्हारे ही पास। भगवान ने कहा तो हमारे लायक कोई सेवा? भगवान ने कहा कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। नारद जी ने कहा आप कर चुके, अब हमें करनी है। अब तो नारद जी ने जो बोलना शुरू किया, हे भगवान, स्वार्थी, कपटी, कुटिल। भगवान हंसते रहे, नारद जी गालियां देते रहे। अब नारद जी गाली दें और भगवान हंसे, तो नारद जी ने कहा हम गाली दे रहे हैं, तुम्हें हंसी आ रही है? भगवान ने कहा कि अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और विवाह में गालियां दी ही जाती हैं, तो वहां नहीं दी गई गालियां, यहां दी गई। हम समझेंगे कि अभी हमारा विवाह ही हो रहा है। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, मथत सिंधु रुद्र ही बौराए हो, सुरन प्रेरी विषपान कराए हो। असुर सुरा विष संकर आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। भले भवन अब पायन जीना, भले भवन अब पायन जीना, भले भवन अब पायन, भवन अब पायन, बायन अब बायन, बायन अब बायना अच्छे भवन में दिया है, अब इसका बदला मिलेगा तुम्हें। और नारद जी इतने क्रोध में, इतने क्रोध में कि उसी समय बोले, बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। मुझे विवाह से वंचित कर दिया, जो शरीर धारण करके तुम उसी राज्य परिवार में जन्म लो। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। और तीसरी बात, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। और कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिहि कीस सहाय तुम्हारी। बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा अपकार किया है, पत्नी के विरह में रोते हुए घूमोगे, और राजा का वेश धारण करके हमारे साथ छल किया है, तुम राज्य परिवार में जन्म लो, ये मेरा श्राप है। भगवान ने कहा कि अब मत कहना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब सिर पर मैंने कुछ रख लिया है। क्या रखा है? आपका दिया हुआ श्राप। श्राप शीस धरी